दोस्तों मॉर्निंग में जो शॉट बनाया था मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने उसको देखा होगा और उसको देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि प्राइस एक्शन को हमको कैसे फाइंड करना है और कहाँ पर हमको शांत रहना है और कहाँ पर काम करना है। आज का बाजार तो गया लेकिन कल क्या बाजार कर सकता है? कल एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हो गई तो समझ लीजिए आपका पूरा आज का बनाया हुआ पूरा खेल बेड़ा गर्क हो जाएगा और कल फिर से बाजार को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन-सा खेल है उसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट को देखिए तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है? डेली चार्ट को ज़रा आप जब वॉच आउट कर रहे हैं तो डेली चार्ट को देखो कि आज का सिनेरियो क्या बना है। कई लोगों को लग रहा होगा कि आज हम होल्ड कर रहे हैं या कई लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर हम सपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें आपको अब ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों कि हमारा एक हाई पॉइंट ये है, सबसे हाई पॉइंट ये है। उसके बाद ये थोड़ा इससे नीचे का है ये थोड़ा लोअर हाई है। उसके बाद हमने एक लो लगाया था, इस लो को तोड़ने के बाद हमने ये लो लगा दिया है। ठीक? कल क्या कंडीशन बन सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी, लेकिन थोड़ा चार्ट को देखिए। पहला पॉइंट तो क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट ज़ोन है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट भी ले लेगा तो आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सपोर्ट लेने से पहले आपको बताएगा या नहीं बताएगा वो कौन-कौन से पॉइंट अभी ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है जो ये ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है 26,000 वाला, ठीक है? इस पॉइंट को भी भूलना नहीं है। अब एक बात कौन-सी याद रखनी है अगर हम यहाँ से भी गिरे तो कहाँ तक जाएँगे? इस पॉइंट तक हम जा सकते हैं, ये वाला जो सीधी लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक राउंड लेवल भी उपस्थित है जिसका नाम है 500 वाला 25-500 वाला राउंड लेवल भी इस बीच में पहले से आपके पास उपलब्ध है। अब आगे की कहानी को देखिए। जब आप आगे की कहानी को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रा चार्ट को देखो तो जब आप वहाँ से गिरेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी फिर आप थोड़ा-सा यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकते हैं। ये वाला जो ज़ोन बना था, अगर यहाँ से भी नहीं रुके तो इस ज़ोन पर आप अटक सकते हैं। तो ये वाले हो गए सपोर्ट ज़ोन। अब हमको जो खेल देखना है वो कल के लिए, तो उसके लिए आपको पहले 15 मिनट के चार्ट पर देखने जाना पड़ेगा कि कल क्या-क्या कंडीशन बन सकती है, क्या-क्या सीन बन सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको जानने से पहले एक नज़र थोड़ा-सा बैंक निफ्टी पर डाल लेते हैं कि बैंक निफ्टी भाई साहब कर क्या रहे हैं। ठीक है? बैंक निफ्टी का आज का चार्ट आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको समझ में आएगा कि पिछले ये वाले दिन से पिछले 23 तारीख से बैंक निफ्टी का हाई ये लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का लो ये लगा है, इसके आस-पास का लो ये है, 23-24 के बाद का लो ये है। उसके बाद से बैंक निफ्टी लगातार इनके बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ट्रेड करने में हमको क्या चीज़ें अब समझ आ रही है, एक हाई हमारे पास ये लगा हुआ है, एक हाई ये लगा हुआ है, तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी देखने को अभी ये बन रही तैयार हो रही है, ठीक है? अब देखना ये है कि बाज़ार इसको फ़ॉलो करता है या नहीं करता है। इसी के बिहाफ़ पर आपको बैंक निफ्टी का खेल भी समझ में आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ अतरंगा काम करेगा तो आपको ये समझ लेना है कि निफ्टी में भी आपको इतना ईज़ी और आसान ट्रेड नहीं मिलने वाला है। हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं कि कल क्या कंडीशन हो सकती है। उससे पहले ये देखिए कि आज बाज़ार ने क्या किया है। ये क्यों देखने को बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको एक प्राइस एक्शन तब समझ में आएगा कि क्या प्राइस एक्शन तैयार हो रहा है, ठीक है? ये लो लगा हुआ है, क्या लगा है? ये लो लगा है। ठीक है, तो लो लगने के बाद हमने क्या किया ऊपर गए, फिर नीचे लो लगाया, फिर ऊपर गए, फिर इसी के आस-पास आए, फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए हैं। तो क्या इसमें ट्रेड था? नहीं। दोस्तों आज प्रीमियम ही इतना नहीं बढ़ी कि आप उसमें ट्रेड ले सकें। केवल शांत बैठने वाला दिन था जैसे कि मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट बनाते हुए ये बात बोल दी थी। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन वाला पॉइंट कौन है? आप खुद आँख देखकर बताइए कि इसमें सबसे ज़बरदस्त पॉइंट कौन है? पहला पॉइंट तो हमारे पास जो ये बना हुआ है कि भाई ये लो तो हमको सपोर्ट करना है। पहला पॉइंट तो ये है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? कि बाज़ार इस लो को सपोर्ट करे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कि ये हाई पहले ब्रेक हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हाई है वो है ये वाला। ये ज़ोन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ज़ोन है, आपको ये नहीं भूलना है क्योंकि ये वाला ज़ोन जैसे यहाँ ये वाला ज़ोन बना था ना, यहाँ ये वाला ज़ोन बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर भी सेम कैंडल बनी है, यहाँ पर भी सेम कैंडल बनी है, तो ये वाला ज़ोन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ब्रेक हो जाए तो समझ लीजिए अब हो सकता है बाज़ार सपोर्ट लेने की कंडीशन में होगा। अब ये क बातें तो हमने बता दी कि प्राइस एक्शन के नज़रिए से कौन-कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए ओपनिंग के नज़रिए से बाज़ार कहाँ पर खुलता है? देखिए अगर मान लो बाज़ार इसी ज़ोन में खुल जाए, फ्लैट ज़ोन में खुल जाए, ठीक है? ये फ्लैट ज़ोन ये बनेगा और ये लो सपोर्ट हो जाए, ठीक है? ये लो, ये छोटे-छोटे लो भी अगर सपोर्ट हो जाते हैं और हाई ये ब्रेक हो जाता है ये ऊपर वाला, तो समझ लेना है कि हो सकता है कि हम पॉज़िटिव प्राइस एक्शन बनाएँगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने की कंडीशन क्या होती है? थोड़ा शांति से पहले कई बार चार्ट को देख लीजिए कीजिए। अगर आपको सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, छोटा बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है क्योंकि आप इनसाइड ट्रेड कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर हम गैप अप खुल जाए गैप अप खुलने का मतलब क्या? अगर हम इस ज़ोन से ऊपर खुल जाएँ 880 से, उसके बाद देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या बना रहा है? क्या कंडीशन बना रहा है? क्या पैटर्न बना रहा है? वो हमको देखना पड़ेगा और अगर गैप डाउन खुल जाएँगे, गैप डाउन खुले समझ लो इस ज़ोन में, तो अगर हम यहाँ लोअर साइड में कंसोलिडेट करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो लो बना हुआ आज का अगर वो ब्रेक होगा, तो हम नीचे की तरफ को जा सकते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नीचे की साइड को कितना गिर सकते हैं? गिरने की कंडीशन होगी कि हमारा जो कहाँ पर हम खुल रहे हैं,
हमारी डे रेंज कितनी खत्म हो रही है, उसके बाद 30-40 पॉइंट के एवरेज के साथ हम लोग नीचे की साइड को चलते जाएँगे और नीचे हमारे पास एक राउंड लेवल है जो ये है, ये वाली जगह है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर वहाँ नहीं सपोर्ट लिया तो यहाँ हम सपोर्ट लेंगे। अगर इस ज़ोन पर खुलते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ को एक झटका लगे, क्योंकि जो लोग आज बाइंग साइड को जा रहे थे, वो भी रिवर्सल यहाँ पर हो जाएगा और बाज़ार थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीनों कंडीशन मैंने बता दी है और इन तीनों कंडीशन के आधार पर ही आपको चेक करना है कि क्या-क्या सिचुएशन बन सकती है। जल्दबाजी मत करना दोस्तों। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं मिलते हैं। आराम से करिए, वेट एंड वॉच के फंडे में रहिए, आपको अवश्य ट्रेड मिलेंगे। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट भी करिए और सजेशन है तो वो दीजिए, वरना मोटिवेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।